ट्रेंड एंगल्स हमारे पास बेसिकली मैं भी आपको डबल बॉटम के ज़रिए समझाता हूँ। जो आपका डबल बॉटम है, यानी कि आप इसे डब्ल्यू भी कह सकते हैं। ओके, सो होता क्या है कि जब भी हमारे पास डब्ल्यू बनता है तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये चीज़ मेरी ध्यान से सुनना, कोई कमेंट मत करो, क्योंकि अगर ये छूट गया तो शायद दोबारा ये रिपीट ना हो। एक डब्ल्यू का बनना कोई आसान बात नहीं है, डब्ल्यू को सॉल्व करना। जब डब्ल्यू अपने नेक पर होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहां डिसाइड करती हैं हर बंदे की थिंकिंग। हर बंदा यहां पर सोचता है, ये सोचता है कि मुझे यहां पर अपसाइड में जाना चाहिए। ध्यान से समझना, ए टू जेड मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा कि जैसे मैंने आपको सप्लाई डिमांड समझाया। या डाउन साइड देखते हैं। अप साइड में जाने के लिए वो इसका ब्रेक होने के बाद दोबारा से नीचे आके रीटेस्ट का इंतजार करते हैं ताकि वो दोबारा से ऊपर जा सके। एम आई राइट? बिल्कुल। तो अपसाइड वाले ज्यादातर अपना रीटेस्टिंग का वेट करते हैं। डाउन साइड वाले डायरेक्ट रिजेक्शन का वेट करते हैं कि यहां मार्केट अगर आए और आपके सामने ये सेंट्रल एरिया था, जैसे कि मैंने रेड लाइन बनाई हुई है, तो यहां पर रीटेस्ट ना करके इस जगह पे कैंडल रिजेक्ट कर दें लाइक दिस। वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नीचे आ सके मार्केट में। तो ये हमेशा रिजेक्शन का वेट करते हैं। दो तरीके के लोगों की यहां थिंकिंग रहती है। मार्केट बेसिकली कहीं भी जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। तो अगर ये कहीं भी जा सकती है तो दोनों साइड में से किसके साइड का फेवर सबसे ज्यादा होगा, किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है? इसका आंसर सिर्फ इसका सेंट्रल जोन का ब्रेकआउट नहीं होता। सबसे पहले आप ये जानो, मेरे पास 99% लोग अभी फिलहाल के लिए वो यही सोच रहे हैं कि सारा खेल तो इसका रिजेक्शन सेंट्रल एरिया का ही है और रिटेस्टिंग का ही है। यही याद है ना अभी तक? जिनको मैंने अभी पुराना नहीं बताया मैं उनकी बात कर रहा हूं कि या तो ये दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका तो है नहीं। सबसे पहला तरीका है इसका ये जानना कि इसका ट्रेंड एंगल क्या है। सबसे पहला ट्रेंड एंगल मतलब कि क्या ये जो नीचे गिर रही है ये नीचे गिर रही है, किस तरीके से गिर रही है। अगर ये इस तरीके से यहां से गिर रही है तो ये ट्रेंड एंगल है। इस केस में डब्ल्यू को बाई साइड में यूज करना सबसे बेवकूफी है। अगर इसका ट्रेंड एंगल नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये डाउन साइड का, तो डब्ल्यू यूज नहीं कर सकते। डब्ल्यू में रिटेस्टिंग भी यूज नहीं कर सकते। ये तब यूज करेंगे जब डब्ल्यू पॉजिटिव एंगल में होगा। मार्केट की डायरेक्शन इस तरीके से कुछ चल रही होगी और उसके बाद हमें यहां पर एक डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इसी सेम तरीके से। तब हम डब्ल्यू को रिटेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं ताकि वो हमें अपसाइड में जाता हुआ दिखे।
सबसे पहले कंडीशन होती है इसकी ट्रेंड एंगल की। दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो ट्रेंड एंगल है, ये जो ट्रेंड है हमारा, ये अपनी डिमांड जोन पे तो नहीं आ गया, जहां पर इसकी जो डिमांड है वो खत्म हो गई हो। अगर इसकी डिमांड फिनिश हो गई है तो ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए बुल साइड जाना। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसी क्वार्टर एरिया पे तो नहीं है, ये रेजिस्टेंस के क्वार्टर एरिया पे तो नहीं है, तब भी फेल कर जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट में नीचे आ रहा है तो अगर यहां पर मार्केट में अगर कोई सप्लाई एरिया तो नहीं है जो खत्म हो रहा हो और हम यहां पर नीचे जाने के लिए बैठे हो, जबकि डब्ल्यू ऊपर जाने का काम कर सकता है यहां से, लेकिन हमने देखा कि मार्केट का एंगल नेगेटिव है, ट्रेंड एंगल नेगेटिव है, लेकिन ये भूल गए कि यहां पर मार्केट में पीछे के एरिया के हिसाब से सप्लाई खत्म हो रही है, तब भी यहां फंस जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशंस में सप्लाई डिमांड दोनों को शुरुआत में बड़े लेवल पे मेजर करके पता करना पड़ेगा कि क्या इसका जो क्वांटिटी है सप्लाई की डिमांड की वो यहां पर फिनिश तो नहीं हो रही, ये सेंट्रल एरिया पे आना चाहिए या सेंट्रल एरिया के आसपास आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए। ऐसा ये जो एंगल आपके सामने बन रहा। अब अगर ये पता लग जाए कि मार्केट में ट्रेंड एंगल बन रहा है, इसके बाद मैटर करते हैं इसके बॉटम्स। बॉटम्स मेजर करते हैं कि ये किस तरीके से अलाइन है, क्या ये डब्ल्यू पहला बॉटम नीचे है फिर उसका और भी नीचे है, क्या ये डब्ल्यू इस तरीके से बना हुआ है कि पहला वाला ज्यादा नीचे है दूसरा वाला ज्यादा ऊपर है। तो इसमें से कौन सा डब्ल्यू हमारे लिए काम करेगा, समझ में आया? अब इन दोनों में से कौन से डब्ल्यू में ज्यादा प्रेशर है, दैट इज, इसका इस्तेमाल भी हम लोग सप्लाई डिमांड से मेजर करेंगे। मैं वो आपको बिल्कुल ए टू जेड नहीं समझाने वाला, वो आप कुछ समझदार हो कैसे यूज करते हैं। सो अगर यहां पर हमारे सामने ऐसा डब्ल्यू आ जाए और मार्केट सेंट्रल एरिया में है, अभी वो सपोर्ट पर भी नहीं है, अभी वो रेजिस्टेंस पे भी नहीं है, तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? अगर ट्रेंड एंगल नेगेटिव है और वो सपोर्ट पर नहीं आ रही है लेकिन बीच में, इट मीन्स कि हमारे पास अगर इन दोनों में से कोई सा भी डब्ल्यू आ गया तो ये देखना है कि ये डब्ल्यू मार्केट में पहले बने हुए डब्ल्यू से रिपीट तो नहीं कर रहा। थर्ड कंडीशन इसकी रहेगी। अगर ये वही आ गया तो ये फिर से नीचे गिरा देगा, चाहे इसने अपना सेंट्रल एरिया क्रॉस क्यों ना कर दिया, चाहे इसने रिटेस्टिंग क्यों ना दे दियो। ये रिटेस्टिंग के नाम पे हाफ सप्लाई देके नीचे गिर जाएगा, जैसे कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है वो रिटेस्टिंग देके नीचे गिर जाता है। सेम वहां फिर से आपको यहाँ एम दिखेगा क्योंकि एम तो नीचे गिरा है ना मार्केट को। इसी तरीके से आपका एम होगा। समझ आया? बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी भी डब्ल्यू बैठ गए और उसको काम करते हुए देखना है तो इतनी सारी कंडीशन उसकी पता होनी चाहिए, सिर्फ एसएमसी का एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक यूज करने वाला टाइम गया। गॉट इट? ये है आपका डब्ल्यू का सारा कॉन्सेप्ट।